और एक्शन। यहां तो पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलवाद काफी तेजी के साथ बढ़ा है। नतीजा भी हम देख चुके हैं। हमने सैकड़ों जवानों को खोया, न जाने कितने बेगुनाह लोगों की हत्या की गई। लेकिन अब शायद स्वरूप कुछ बदलता नजर आ सकता है, क्योंकि नक्सल समस्या पर बॉलीवुड की नजर। लाल आतंक पर बॉलीवुड की नजर। छत्तीसगढ़ में बनी नक्सल मुद्दे पर फिल्म आलाप, छत्तीसगढ़ की पहली बॉलीवुड फिल्म। मशहूर अग्नि बैंड ने साइंस कॉलेज ग्राउंड में किया प्रमोशन। रेंगाखार के जंगल में हुई है शूटिंग। बॉलीवुड की भी नजर है। एक साथ कई बड़े निर्देशक इस विषय पर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें अनंत महादेवन की रेड अलर्ट द वॉर विदिन रिलीज हो चुकी है। इसी विषय पर मार्च में छत्तीसगढ़ में ही बनी फिल्म आलाप रिलीज होने वाली है। फिल्म की कहानी छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद और लोगों की पीड़ा पर केंद्रित है। ये कहानी 4 युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य कलाकार अमित पुरोहित कॉलेज छात्र है, जो अपने 3 बिगड़ैल दोस्तों को सही रास्ते में लाकर इस खूनी संघर्ष के खिलाफ आवाज उठाते हैं। 4 दोस्त एक म्यूजिक बैंड तैयार करते हैं। संगीत के जरिए वो नक्सलियों और लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि मौत के इस खेल से किसी का भला नहीं होगा। चारों दोस्त पुलिस फोर्स के बीच भी पहुंचते हैं। गांव-गांव, शहर-शहर उनके संगीत का जादू चलता है। 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म की कहानी अंत में समाज को संदेश देती है। छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद पर बनी इस फिल्म आलाप में बॉलीवुड के नामचीन कलाकारों का अभिनय देखने को मिलेगा। फिल्म का निर्माण पूरा हो चुका है। लगभग 3 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म में रघुवीर यादव, अभिमन्यु सिंह, पीतोभास त्रिपाठी, भिलाई के ओंकार दास मानिकपुरी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में ही बनाई गई इस हिंदी फिल्म को श्री शंकराचार्य आर्ट भिलाई के बैनर तले बनाया गया है। भव्य आयोजन के साथ म्यूजिक की लॉन्चिंग भी हो चुकी है। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चरणदास महंत मौजूद थे। दोनों ने नक्सल मुद्दे पर इस फिल्म की टीम की सराहना भी की है। जो प्रयास छत्तीसगढ़ के हमारे युवकों ने किया है और एक पहली बार राष्ट्रीय स्तर में एक समस्या को लेकर यहाँ की समस्याओं को चित्रित करने का प्रयास किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस पूरी टीम को जिन्होंने आलाप में मेहनत किया है, जो इनके डायरेक्टर है, जो इसके कोरियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, और उस पूरी युवा टीम को जिन्होंने हिम्मत ही नहीं किया है, मैं इसको कहूंगा दुस्साहस किया। नक्सली समस्या को उसने नजदीक से देखने और प्रेम के माध्यम से सुलझाने का जो प्रयास किया है, वो निश्चित रूप से बधाई देने लायक है। हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी मंगल कामनाएं हैं, हमारे आशीर्वाद है। फिल्म के निर्माता निशांत त्रिपाठी और एसोसिएट प्रोड्यूसर यथार्थ तिवारी के मुताबिक फिल्म की पूरी शूटिंग नक्सल प्रभावित राजनांदगांव के रेंगाखार के जंगलों में हुई है। बीआईटी कॉलेज और शंकराचार्य कॉलेज भिलाई में सीन शूट किए गए। बस्तर और अबू जमाल का दृश्य फिल्म में देखने को नहीं मिलेगा। नक्सली की भूमिका में मुरली शर्मा होंगे। नक्सली परिवार की पीड़ा फिल्म में दिखाई गई है। रघुवीर यादव नायक के पिता की भूमिका में होंगे। वहीं ओंकार दास मानिकपुरी नायक के मामा के किरदार में है। फिल्म में 4 युवाओं की प्रमुख भूमिका है। अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन कॉलेज छात्रा के तौर पर दिखाई देंगी। अपहरण में सशक्त अभिनय करने वाले मुरली शर्मा ने एक बार फिर बेहतरीन अभिनय किया है। इस पिक्चर के माध्यम से हम ये जताना चाहते थे कि कुछ नक्सलिज्म प्रॉब्लम हो भी रहे हैं, तो सिर्फ इस पे मीडिया, सिर्फ इस पे नेता, सिर्फ इस पे नक्सल बात नहीं कर रहा है, आम आदमी भी बात कर रहा है। और वही आम आदमी की जो सोच है उसके बारे में, और वही आम आदमी इन सब चीजों पे क्या नजरिया रखता है, वही हमने आलाप के माध्यम से दिखाया है। आलाप में बॉलीवुड के नामचीन कलाकार और मुंबई के टेक्नीशियंस का काम बेहद मजबूत रहा है। फिल्म के लेखक, संगीतकार, कैमरामैन और डायरेक्टर सभी बॉलीवुड के बैनर तले जुड़े हुए हैं। तकनीकी के मामले में छत्तीसगढ़ की ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म कही जा रही है। दबंग, घायल, दमनी ऐसी एक्शन और कमर्शियल फिल्मों की कहानी लिखने वाले बॉलीवुड के स्टोरी राइटर दिलीप शुक्ला ने फिल्म की कहानी लिखी है। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी में सुनीता राडिया ने कमाल दिखाया। देवदास, रंग दे बसंती,
फिल्म में डिजिटल कलर कॉम्बिनेशन करने वाले कलाकारों ने फिल्म में तकनीकी मजबूती दी है। वहीं यशराज टेलीफिल्म के चीफ एडिटर मनीष मानिकपुरी ने निर्देशन में कमाल दिखाया है। मूलतः भिलाई से ताल्लुक रखने वाले मनीष की ये पहली हिंदी फिल्म होगी। नक्सल मुद्दे पर पहले ही रेड अलर्ट आ चुकी है, लिहाजा मजबूत पक्ष के साथ उतर रही फिल्म आला बड़े पर्दे पर दर्शकों को कितना खींच पाती है और कितना टिकट कलेक्शन बटोर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। आर.के. गांधी, साधना न्यूज, रायपुर। टीचरों की बजाने की नई धुन तुम सुनो अब से एनी टाइम, जब कोई टीचर कहे गेट सीरियस, देखो स्माइल करो और सिंपली कहो। यहाँ तो ये नक्सली आलाप है। दरअसल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए लगातार नक्सली खतरा बनते जा रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य जहां पर लगातार पिछले कुछ वक्त में नक्सलवाद बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ा है। ऐसे में अब उन इलाकों में जहां पर पहले गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, अब वहां पर लाइट, कैमरा और एक्शन के बोल सुनाई देंगे। रुक करेंगे रायपुर का। हमारे साथ खास मेहमान मनीष मानिकपुरी जी जुड़े हैं, फिल्म निर्माता हैं, साथ ही यशराज बैनर के साथ भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। धन्यवाद जी। नक्सलवाद की अगर बात की जाए तो देश के लिए एक बड़ा खतरा लगातार बनते जा रहे हैं, लेकिन अब जो एक पहल बॉलीवुड ने की है, हालांकि अब तक कई फिल्में छत्तीसगढ़ी भाषा में वहां पर जरूर बन चुकी हैं, लेकिन अब बॉलीवुड की नजर है। इससे आपको क्या लगता है, क्या कुछ असर पड़ता नजर आएगा? देखिए, हमारा कोई मकसद नहीं था कि हम यहाँ पे आके कमर्शियल तरीके से फिल्म मेकिंग शुरू करें। जी। जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है, आलाप बनाई है, मैं खुद यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। छत्तीसगढ़ में मेरी पैदाइश है जी। मैं यहाँ पला बढ़ा, पढ़ाई लिखाई मेरी सब छत्तीसगढ़ से है। निशांत त्रिपाठी जी जो इस फिल्म के निर्माता है, अभिषेक मिश्रा जी इस फिल्म के निर्माता है, यथार्थ तिवारी जी जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर है, हम सब छत्तीसगढ़ से ही इसी माटी से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को एक फिल्म बनानी थी, फिल्म लाइन में कदम रखना था, लेकिन साथ साथ हम लोगों को हमारे छत्तीसगढ़, हमारे राज्य को लेकर कुछ करना था। और हमारे राज्य की सबसे बड़ी समस्या जो जिससे हम आजकल जूझ रहे हैं, और वो हमें दिखाई दी नक्सलिज्म। तो हमें इस मुद्दे का एक सॉल्यूशन चाहिए था। हमने अपने नजरिए से नक्सलिज्म के मुद्दे को फिल्म मेकिंग के द्वारा फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल मनीष जी, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं और आप भी चाहते थे कि कम से कम एंट्री हो बॉलीवुड की वहां पर, ताकि वहां की संस्कृति के बारे में जान सके। भले ही वहां पर नक्सलवाद काफी तेजी के साथ बढ़ा है, लेकिन अब कई बड़े ऐसे नाम हैं, कई बड़े डायरेक्टर्स हैं, चाहे प्रकाश झा की बात की जाए, अपहरण जैसी फिल्में उन्होंने बनाई है, राजनीति फिल्म बनाकर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, जॉन मैथ्यू जैसे बड़े नाम अब छत्तीसगढ़ी समस्या पर, खासतौर पर नक्सलवाद की हम बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर फिल्म बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब लगातार और भी कुछ डायरेक्टर्स जो हैं उनकी नजर भी है इसी मुद्दे पर? हेलो मनीष जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। मनीष मानिकपुरी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में हम लाल आतंक की बात कर रहे हैं, जहां पर लगातार पिछले कुछ वक्त में नक्सलवाद तेजी के साथ बढ़ा है, लेकिन अब बॉलीवुड ने एंट्री ली है छत्तीसगढ़ की सरजमी में। कई बड़े निर्माता, निर्देशक अब छत्तीसगढ़ की तरफ रुख कर रहे हैं, ताकि नक्सली समस्या पर, जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा लगातार बनते जा रहे हैं, उन पर फिल्म बनाई जा सके, समाज को संदेश भी दिया जा सके। आलाप नाम की फिल्म को रिलीज भी किया जा चुका है। और एक बार फिर रुक करेंगे रायपुर का। मनीष मानिकपुरी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बात की जाए तो किस तरीके की चुनौतियों का सामना भी वहां पर करना पड़ा? अगर आप भी जैसे कह रहे हैं कि और भी तमाम बड़े निर्देशक वहां पर पहुंच रहे हैं, डायरेक्टर्स पहुंच रहे हैं, जो कम से कम दूसरी फिल्में बना रहे हैं नक्सल से जुड़ी हुई, तो किस तरीके की चुनौतियों का सामना वहां पर करना पड़ता है? अगर मैं बॉम्बे की बात करूं तो नक्सल से जुड़ी हुई 2-3 फिल्में अभी हाल ही में रिलीज हुई। एक रेड अलर्ट जी, और सभी निर्देशकों ने अपने अपने नजरिए को पेश किया है अपनी फिल्मों के जरिए। और चूंकि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, इस माटी के ही बासिंदे हैं हम, तो हमने जो देखा है, हमने जो महसूस किया है छत्तीसगढ़ में, मैं पिछले 25 साल से, जब से मेरा जन्म हुआ, मैं यहाँ पे हूँ, और मैंने जो महसूस किया छत्तीसगढ़ में कि किस तरह से हम जूझ रहे हैं इस समस्या से, तो हमने अपना नजरिया पेश किया अपने फिल्म के थ्रू।
जी, तो आप यानी कि मानते हैं कि लगातार जिस तरीके से नक्सलिज्म बढ़ा है, पूरे देश की बात की जाए तकरीबन 1/4 हिस्से में लगातार नक्सली बढ़ते ही जा रहे हैं और अक्सर उनका आतंक भी देखने को मिलता है। आपको लगता है कि फिल्मों से कुछ प्रभाव पड़ेगा? अगर नक्सलवाद को लेकर फिल्में बनाई जाती है तो क्या कुछ उसका परिवर्तन होता नजर आ रहा है? परिवर्तन, देखिए, परिवर्तन की अगर हम बात करें तो हम एक सुझाव के तरीके से एक फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म समाज का आईना होता है, ऐसा कहा जाता है जी। और जिस आलाप में भी हम लोगों ने एक समाधान दिखाने की कोशिश की है संगीत के माध्यम से और युवाओं के माध्यम से हमने नक्सलिज्म को एक सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। लेकिन मैं पूरी तरह से ये नहीं कहना चाहूंगा कि अगर हम ऐसा करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करें तो शुरुआत तो जरूर कर सकते हैं। अगर आज की युवा पीढ़ी चाहे तो आने वाले कल को बेहतर बना सकती है। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने आप लोगों के साहस की दाद जरूर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि कहीं दुस्साहसी से कहा जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने हिम्मत जुटाने के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में जाके फिल्म की शूटिंग पूरी की है या फिर फिल्म की तैयारी जो आगे की जा रही है उसको लेकर की है, तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं जोखिम जरूर है। जी, जोखिम, देखिए, ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमें जोखिम लगे। हमें तो पूरी तरह से हमारे राज्य का सहयोग मिला, आप सबका सहयोग मिला, हमारी जनता का सहयोग मिला इस फिल्म को कंप्लीट करने में। और शूटिंग के दौरान एक भय, जो बॉम्बे से टेक्नीशियंस, जो कलाकार यहाँ आए थे फिल्म की शूटिंग के लिए, तो एक भय मन में जरूर था कि हम इस क्षेत्र में जा रहे हैं शूटिंग करने के लिए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि आए दिन हम हर दूसरे रोज न्यूज में और न्यूज़पेपर्स में ये देखते रहते हैं कि कहीं कुछ हो गया, कांकेर में कुछ हो गया, दंतेवाड़ा में कुछ हो गया। ये समाचार पूरे भारत में फैला हुआ है। तो तकनीशियन और कलाकार थोड़े डरे हुए थे, लेकिन यहाँ जब उन्होंने आके 2 महीने शूटिंग की, तब जब यहाँ से वो लोग गए तो उन्हें तो छत्तीसगढ़ से बिल्कुल प्यार हो गया था। जी बिल्कुल। मनीष जी, आप लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं और शायद आपको उस बात का उतना डर नहीं लगता होगा, लेकिन जो मुंबई से और भी बड़े कलाकार वहां पर पहुंचे हैं, मुरली शर्मा की बात की जाए, रघुवीर यादव भले ही मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाकों की बात की जाए तो जहां पर जवान भी जाने तो शायद कहीं ना कहीं कतराते हैं, वहां पर जाकर फिल्म की शूटिंग करना, आपको नहीं लगता जो बड़े कलाकार वहां पर पहुंचेंगे उन्हें डर लगेगा? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा और मुझे पता था कि कुछ समस्याएं हो सकती हैं हमारे यहाँ शूटिंग करने में, इसलिए हम लोगों ने लोकेशन जिस तरह से चुने थे, भिलाई शहर में हम लोगों ने शूट की और गंडई के जंगलों में हम लोगों ने शूट किया फिल्म को। और कलाकारों को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, डर तो रहेगा मन में एक। जैसे एक मेरे साथ में एक किस्सा घटा था फिल्म को लेके कि फिल्म में एक किरदार करने के लिए हम लोगों ने जैकी श्रॉफ से बात की थी, और सिर्फ इसी डर के कारण कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए कि यहाँ जाके शूट करना है, जैकी जी ने इनकार कर दिया था फिल्म करने से, कि कहा मनीष ऐसी कोई फिल्म हो जो बॉम्बे में शूट हो तो मैं तुम्हारे साथ जरूर काम करूंगा, लेकिन प्लीज यार इस फिल्म के लिए नहीं। बाकी सारे आर्टिस्टों ने पूरी तरह से हिम्मत दिखाई और यहाँ आके शूट किया, तो ऐसा कुछ भी दिक्कत तो नहीं हुआ। चलिए बिल्कुल, मनीष जी बने रहिए, लगातार आपसे चर्चा जारी रहेगी। आलाप के बारे में भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, साथ ही प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सहयोग आपको मिला। पहले एक नजर डालते हैं फिल्म के ट्रेलर। तुम्हारी कविताओं में वो गहराई है, वो आग है, क्या का युवा तुम पर आंखें बिछाए देख रहा है तुमको कि कोई ऐसा युवा मिले जिसमें कोई बात हो और ये पूरी दुनिया समझ जाए। मिलिट्री सब कुछ खत्म कर देगी। हमारा एक एक आदमी का बदले में सेना का 10-10 जवान मारेंगे हम लोग।
या तो आला फिल्म की कुछ आपको ट्रेलर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से फिल्म का निर्माण हुआ और किन किन कलाकारों ने इसमें काम किया। यहाँ पर वक्त एक छोटे ब्रेक का है। मनीष मानिकपुरी जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा लगातार जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे ब्रेक की। चाय पीने वालों के लिए शानदार